इस्लाम कबूल करने से पहले मुझे बुतों की इबादत अच्छी नहीं लगती। अपने हाथ से बुत बनाना और उसकी इबादत शुरू कर दे। कहते एक दिन मैंने सुना कि मक्का के अंदर एक आदमी आया है और वो बुतों की इबादत से रोकता है। कहते मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो कोई हम ज़ेन तो मिला। कहते मैं मक्का में गया आपसे मुलाकात करने के लिए, तो मैं जिससे पूछता वो आगे से मुझे डांटना शुरू कर दिया। उससे मुलाकात ना करना, उसका नाउज़ बिल्लाह दिमाग काम नहीं करता। कहते हो काश की मंडी में मेरी आपसे मुलाकात हो। तो मैंने पूछा कि मां अंता, आप कौन है? आपने फरमाया अना नबी, मैं अल्लाह का नबी हूं। तो कहते मैंने पूछा वमा नबी, ये नबी क्या होता है? कहते आपने फरमाया अरसलनी अल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे भेजा। तो मैंने पूछा वबी अय्यी शैइन अरसलक, कि आप क्या लेकर आए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिसिलतिल अरहाम व कसरिल औसान, अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया में भेजा है बुतों को तोड़ने के लिए और रिश्तेदारी को जोड़ने के लिए। मैं बुतों को गिराने के लिए आया हूं और लोगों को अल्लाह की इबादत पे लगाने आया, और रिश्तेदारी मिलाने का मैं हुक्म देता हूं। यानी जिस तरह अकीदा तौहीद के बगैर नजात नहीं है, ऐसे ही रिश्तेदारी मिलाने के बगैर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह पाक ने रिश्तेदारी को पैदा किया, तो उसने अल्लाह पाक के दामन को पकड़ लिया। उसने कहा अल्लाह तेरे बंदे मुझे काट डाले। अल्लाह ने फरमाया क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो? मन कता की कतातुहु, जो तुझे काटेगा मैं उसको अपनी रहमत से काट के रख। मौ वसला की वसलतुहु, और जो तुझे मिलाएगा अल्लाह कहता है मैं उसको अपनी रहमत के साथ मिला दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज भी रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श के साथ लटकी हुई, और वो आज भी कह रही मौ वसलनी वसलहुल्लाह वमन कतानी कताअहुल्लाह, अल्लाह का मुझसे वादा है जो मुझे मिलाएगा अल्लाह उसको मिला देगा, जो मुझे काटेगा अल्लाह उसको काट के रख देगा। और मेरे साहिब अल्लाह को काटने के बड़े तरीके। अल्लाह कभी दोस्तों के हाथों कटवा देता है, कभी रिश्तेदारों के हाथों कटवा देता है, कभी अल्लाह औलाद के हाथों कटवा देता है। अल्लाह कहता है जो रिश्तेदारी को काटेगा मैं उसको काट के रख। इसलिए ये रिश्तेदारी वाला मामला इंतहाई आम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुस्लिम शरीफ में, आप फरमाते हैं जो बंदा ये पसंद करता है कि अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर और अल्लाह माल ज्यादा कर, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर बंदा ही पसंद करता। गरीबी कोई पसंद नहीं करता, हर एक यही चाहता है मेरे पास माल हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी कोठी होनी चाहिए, मेरे पास इतने एकड़ जमीन होनी चाहिए। हर एक माल को पसंद करता है, मौत को भी कोई पसंद नहीं करता।
हर एक यही चाहता है मेरी उम्र लंबी हो, मैं कई साल दुनिया के अंदर रहूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, जो बंदा ये दो चीजें पसंद करता है, अल्लाह माल ज्यादा कर दे, अल्लाह उम्र लंबी कर दे, वो एक काम करे अल्लाह दोनों कर दे। वो एक काम क्या गए, आप फरमाते फल यसिल रहिमहू, वो रिश्तेदारी मिलाना शुरू कर दे, अल्लाह माल भी ज्यादा कर देगा, अल्लाह उम्र भी लंबी कर दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर खुद फरमाई। ये रिश्तेदारी मिलाना क्या है, एक हम भी मिलाते, ये सलाम ले रहा है मैं भी ले रहा हूं, ये सलाम नहीं लेता मैं इससे लेके खाता हूं, मैं 10 दफा इसको सलाम नहीं करता। ये वो रिश्तेदारी मिलाना नहीं गए जिससे माल ज्यादा हो, जिससे उम्र लंबी हो, वो रिश्तेदारी मिलाना क्या गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, जब आपका रिश्तेदार आपसे रिश्तेदारी काटने में लगा रहे, आप मिलाने में लगे, वो आपको कह रहे भाई तेरा मेरा जीना मरना खत्म, तू मेरे लिए मर गया मैं तेरे लिए मर गया, लेकिन आप फिर भी उसके घर बीवी बच्चों को लेके जाए, तोहफे तोहफे लेके जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, आपका रिश्तेदार रिश्तेदारी काटने में लगा रहे, आप मिलाने में लगे रहे, ये ऐसा रिश्तेदारी मिलाना गए जिससे अल्लाह उम्र भी लंबी करता गए, अल्लाह माल भी ज्यादा देते। और आज हम कहते हैं हमारा रिश्तेदार तो माफी के काबिल। खरी साहब आपको क्या पता है हमारे रिश्तेदार ने हम पे कितने बड़े जुल्म, यार आज हमारे रिश्तेदारों ने हम पे क्या जुल्म किए, क्या आज हमारे रिश्तेदारों में हम पे जुल्म यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों से भी ज्यादा कर दिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारने वाले, उन पे जुल्म करने वाले और उनको कुएं के अंदर फेंकने वाले कौन थे, सगे भाई थे, सगा खून था, चांद से उसीन चेहरे वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार मार के कुएं के अंदर फेंक। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर होते रहे, बाप घर के अंदर होते। ये जुल्म और ज्यादती करने वाले कौन थे, सगे रिश्तेदार थे, सगे भाई थे। अभी भी उनकी दुश्मन की आग ठंडी नहीं हुई। अगले दिन आए, काफले वालों ने निकाला हुआ है, कहा ये हमारा भागा हुआ गुलाम तुम्हारे आता है, कहा मैं ऐसा गुलाम नहीं चाहिए, पैसे दो और गुलाम ले जाओ। सगे भाइयों ने सगे यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। इतना बड़ा जुल्म करने वाले सगे भाई थे, सगे रिश्तेदार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम मंडियों के अंदर बिकते रहे, लोगों के गुलाम रहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमेशा याद रखो, अल्लाह जिसको इज्जत देने का इरादा कर ले, शान देने का इरादा कर ले, अल्लाह उसको रिश्तेदारों के हाथों आजमाता है, फिर अल्लाह उसको उन आजमाइशों पे सब्र करने की ताकत भी देता है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी देर लोगों के गुलाम रहे, जेल की कोठली के अंदर धक्के खाते फिरे। पढ़ सूरह यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 35-40 साल के अरसे में किसी के सामने अपने भाइयों का शिकवा भी नहीं किया था। आए तो किसी के सामने बैठ जाए, लाने लगा, चाचा यूं कर रहा है, ताया यूं कर रहा है, मामू यूं कर रहा है, फला रिश्तेदार ने हम पे फला फला जुल्म कर दिए, इधर आ। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इतने बड़े जुल्म हुए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी के आगे अपने भाइयों का शिकवा भी नहीं किया। अल्लाह ने शान क्या दी, अल्लाह ने मिस्र की जेल से निकाला, मिस्र का बादशाह बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो रिश्तेदारों पे जुल्म करता है, रिश्तेदारों पे ज्यादती करता है,
अल्लाह उसको दुनिया के अंदर सदा भी नकद देता है। रिश्तेदारों का हक दबा गया, उनकी जमीनें दबा गया, उनके प्लाट दबा गया, उनके पैसे जायदाद दबा के तू कहता है कोई अदालत, है कोई वकील जो हमसे केस जीत के दिखाए। हजरत साहब असल के अंदर रिश्तेदारों से बंदा केस जीता नहीं करता, बल्कि बंदा केस जीतता हुआ रिश्तेदारों से हार जाता। इधर आ, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जुल्म करने वाले सगे भाई थे, पैगंबर के बेटे थे, पैगंबर का घराना गए। अल्लाह ने दुनिया के अंदर सदा ये दी कि पैगंबर के घर के अंदर आटा खत्म हो गया, पत्ते चबाते, दरख्तों की चढ़े चबाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाप कहने लगा जाओ मिस्र का एक बादशाह बने, वो बड़ा अच्छा आदमी, ये पैसे ले जाओ और उससे गल्ला लेके आओ। भाई गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान के ये मुझे मारने वाले मेरे भाई, मुझ पे जुल्म करने वाले, मुझे थप्पड़ मारने वाले, मुझे बेचने वाले, ये तो मेरे भाई आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजमों को कहा ये शाही मेहमान है, इनकी शाही मेहमान नवाजी का इनके पैसे भी वापस कर, का इनको गल्ला भी दे दो। फिर आए उनमें से एक कहने लगा इन्ना कलांता यूसुफ, कहीं आप यूसुफ ही तो नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम्हारा एक भाई यूसुफ था, क्या जानते हो तुम उसके साथ क्या सलूक कर। भाई कहां गए, मिस्र का बादशाह और यूसुफ की दास्तान कहा यूसुफ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितना सादा तारुफ करवाया, कहा आना यूसुफ, मैं यूसुफ भी हूं, वहादा अखी, और ये मेरा भाई। कहां उठे, मिस्र का बादशाह यूसुफ है, आज तो एक एक थप्पड़ का बदला लिया जाएगा। आज तू भी कहता है जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन दिल ही दिल के अंदर कहता कभी मेरी दाढ़ के नीचे आएगा, एक एक जुल्म का बदला तुझसे लूंगा। इधर देख, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने भाई खड़े, इतना बड़ा जुल्म करने वाले, बाप को रुलाने वाले, बेटे को रुलाने वाले। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बादशाही भी है, ताकत भी है, पावर भी है, कुव्वत भी है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या बोला, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ओ मेरे भाइयों आज तुमसे कोई बदला नहीं, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। क्या हमारे रिश्तेदारों ने हम पे जुल्म इतना किए हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मक्का वाले, आपके रिश्तेदार जुल्म करने वाले, आपको मक्का से निकालने वाले, आपको पत्थर मारने वाले आपके खानदान वाले थे। हम मक्का पाक से निकल रहे, बार बार बैतुल्लाह पे निगाहें डाल रहे, और आप क्या कह रहे हैं, अल्लाह के घर तुझे छोड़ के जाने को मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मेरे खानदान के लोग मुझे इधर रहने नहीं। हम मक्का चले गए, मक्का से निकले मदीना चले गए। अल्लाह पाक ने चंद सालों के बाद मक्का फतह करा। हाँ, फातिहाना हैसियत के साथ मक्का के अंदर दाखिल हो रहे, सारे मक्का वाले आपके सामने गर्दनें झुका के खड़े। ये कौन है जो आपको पत्थर मारने वाले, आपको मक्का से निकालने वाले, आपकी बेटियों को शहीद करने वाले, आपके असहाब को शहीद करने वाले, सारे गर्दनें झुका के खड़े, सहाबा के हाथ तलवारों पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्डर होगा, एक एक की गर्दनें उड़ा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से पूछा, ओ मक्का वालों बताओ आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। मक्का वालों ने क्या कहा, आप करीम बाप के करीम बेटे गए, आपसे करम की अपील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम्हारी और मेरी मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की तरह है। मैं भी वही कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ओ मक्का वालों
तुमसे कोई बदला नहीं, मैंने आज तुम सबको ही माफ कर दिया है। इसलिए हज़रत साहब अपने अंदर हौसला पैदा करे, बर्दाश्त पैदा करे। हमारी सोच ये है हमारे रिश्तेदार फरिश्ते होने चाहिए, उनसे कमी कुताई गलती कोई हो ही ना, नहीं कमी कुताई गलती उनसे हो जाती है, हम उनको माफ़ करना सीखें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें सईमानों के अंदर रिश्तेदारी मिलाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।